डोनाल्ड ट्रंप एक आत्मघाती प्लान बनाकर रेडी है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका या उसके सहयोगी होर्मुज में घुसेंगे, ईरान उनको नेस्तनाबूद कर देगा, समंदर में ही कब्र खुद जाएगी। और यह दावा मेरा नहीं है भाई, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये चर्चा कर रहे हैं कि होर्मुज में अगर अमेरिका ने अपने सैनिक उतारे या अपने मित्र देशों एलाइज को उतारा तो ईरान उनको समंदर में ही दफन कर देगा। कैसे? आइए सबसे पहले मैं आपको एक खबर दे दूं कि आपको यह पता होगा, ट्रंप्स कॉल फॉर एलाइड डिप्लॉयमेंट टू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मीट्स म्यूटेड रिस्पॉन्स। ट्रंप ने कहा है कि जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं वो अपना नौसैनिक बेड़ा होर्मुज में भेजें, मैं देखता हूं कैसे तेल की सप्लाई ईरान रोकता है। और ट्रंप ने इसका भी इशारा किया कि ट्रंप मतलब अमेरिका और उनके सहयोगी देश होर्मुज में जल्द ही अपना नेवल बेड़ा, नौसैनिक बेड़ा भेजेंगे। अब इसके बाद जो ग्लोबल थिंक टैंक है, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो होर्मुज के पूरे एरिया को जानते हैं, उन्होंने बताया कि अगर ट्रंप ने ऐसा कर दिया तो सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए देखते हैं। ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कुड बिकम किल बॉक्स फॉर यूएस सेलर्स इफ ट्रंप सेंड्स डेडली वॉरशिप्स टू बैटल इरानियन ड्रोन्स टू ट्रबल्ड वाटरवे। The Strait of Hormuz could turn into a deadly kill box zone for the US Navy if Donald Trump decides to send American warships to the troubled waterway. अब ये है होर्मुज, ये आपने आर्टिकल पढ़ लिया। ये ब्रिटेन के सबसे नामी अखबारों में से एक द डेली मेल की रिपोर्ट है। अब ऐसी रिपोर्ट कई जगह है। ये है होर्मुज, ईरान को आप यूं समझ लीजिए कि ओमान और यूएई से अलग करने वाली ये जो छोटी सी समुद्री सीमा है उसी का नाम है होर्मुज। ईरान एकदम यहां बॉर्डर है। अब आप देख सकते हैं ये होर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, और ये रहा ईरान का बंदर खामिर, बंदर अब्बास, मिनाब वही जगह है जहां यूएस और इजराइल की बॉम्बिंग में 100 से ज्यादा स्कूली छात्रों की मौत हो गई थी। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मतलब कहते हैं ना कि लानत है, आप सैनिक मारिए, आप मिलिट्री बेसिस पे बम गिराइए, बच्चों पे बम गिरा दिया। ये मिनाब वही जगह है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एकदम पास है, और इन जगहों पर ईरान की अच्छी खासी सेना डिप्लॉय। अब रिपोर्ट क्या कह रही है डेली मेल की रिपोर्ट कहती है कि अगर गलती से इस रास्ते को खुलवाने के लिए अमेरिका ने अपने नेवी भेजी या अपने मित्र देशों की नेवी भेजी तो ईरान कयामत ढा देगा, और सबसे ज्यादा कयामत लाएंगे ईरान के इरानियन ड्रोन्स। अब यह चिंता सिर्फ किसी एक दो एक्सपर्ट की होती तो भी राहत थी भाई, समझा जा सकता था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, अमेरिका की नेवी निकाल लेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर एक पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में कबूला है होर्मुज में जाना बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ईरान के ड्रोन कयामत ढाएंगे। कैसे? ये पोस्ट पढ़िए, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी लंबी पोस्ट है। अब देखिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड 100% ऑफ ईरान मिलिट्री कैपेबिलिटी। ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की जो सैन्य क्षमता है 100% तबाह कर दी है। ठीक, अब आगे देखिए, बट इट्स इजी फॉर देम टू सेंड अ ड्रोन or to drop a mine or deliver a close range missile somewhere along or in this waterway, no matter how badly defeated they are. ट्रंप ने कहा, इन लाइनों पे गौर करिएगा, ट्रंप ने माना कि हमने ईरान की सैन्य क्षमता को 100% तबाह कर दिया है, लेकिन समंदर में अभी भी वो कुछ ड्रोन फेंक सकता है, कुछ ड्रोन से तबाही मचा सकता है। जब दुश्मन आपकी ताकत मान ले तो इसका मतलब आप एक सीरियस थ्रेट हैं। अब होर्मुज में ईरान एक सीरियस थ्रेट है, यूएस आएगा, यूएस के एलाई आएंगे तो बिना मार खाए जाएंगे नहीं। अब ये ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट ट्रुथ पे जो ट्रंप लिखते हैं उसमें भी ये झलक गया है कि कैसे समंदर में ट्रंप को ईरान के ड्रोन्स का खौफ है। और मैंने आपको बताया है कई रिपोर्ट्स में, कैमिकेज फैमिली के जो ड्रोन्स है ना, शाहिद भी है। अब शाहिद 101 जब से ईरान ने खोजा है, जो कि कम आवाज करता है और जो कम आवाज करता है और सबसे ज्यादा मारक क्षमता के तौर पर उसकी मतलब अब जाने लगा है। पहले क्या होता था, शाहिद फैमिली के जो 3 ड्रोन थे, शाहिद 131, 236 और 138, इनके अलावा अब जो शाहिद 101 आया है कमाल का है, और एक्सपर्ट भी दंग है कि भाई ईरान ने ना गजब की ये ड्रोन वॉरफेयर में गजब की महारत हासिल की है। तो ये आपने देख लिया। अब यहां देखिए, माफ कीजिए, अब देखिए
इन सब खबरों के बीच इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल का माइंड गेम और वॉर प्लान समझिए। Israel says it still has thousands of targets in Iran as Trump and Starmer discuss Strait of Hormuz. ट्रंप और कीर स्टारमर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनके बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके कुछ प्लान बन रहा है। पर कीर स्टारमर बेवकूफ आदमी नहीं है, एकदम ठंडा रिस्पांस दिया है, इवन डिले रिस्पांस दिया है। जब कीर स्टारमर ने जंग की शुरुआत में ठंडे रखा खुद को, और फिर ट्रंप ने जब कुछ गालियां दी तो उन्होंने कहा चलो मदद करते हैं। ट्रंप ने कहा मुझे ऐसे युद्ध में मदद मत करो जो हम जीत चुके हैं। उसके बाद अभी भी बात हो रही, इसका मतलब ट्रंप की वो बातें ढकोसला थी कि जीत चुके हैं। ठीक है, पहली चीज। अब इजराइल क्या कह रहा है? इट स्टिल हैज थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स इन ईरान। एक चीज बड़ी क्लियर है, पूरे ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां अमेरिका और इजराइल एरियल टारगेट को, मतलब एरियल सुपरमेसी न साबित कर पाए। पूरा ईरान अमेरिका और इजराइल की हवाई रेंज में है ऊपर से। लेकिन जहां मैंने कहा समंदर की बात आएगी, जहां होर्मुज की बात आएगी, कॉन्फिडेंस ही नहीं है अमेरिका इजराइल को तो भूल जाइए नेवी को। यूएस की नेवी को, जो एक से एक जंगी बेड़ा रखते हैं ना, अभी अब्राहम लिंकन जो उनका जंगी बेड़ा है उस पर अटैक कर दिया और लॉन्ड्री फायर कहा यूएस ने कि लॉन्ड्री फायर है भाई। मतलब अभी तक कभी लॉन्ड्री फायर नहीं लगी, ईरान से जंग के समय ही लॉन्ड्री फायर लगेगी। वाट लगा दी यूएस नेवी की भी, और बड़ा विनाशक बेड़ा है यूएस अब्राहम लिंकन। तो खैर, समंदर में जैसे ही जाएंगे ईरान अचानक से इस गेम में वापस आ जाएगा, लीड ले लेगा जहां ये जंग समंदर में पहुंची। आईडीएफ सेज इट्स, अच्छा ये मैंने खबर आपको बता दी। अब ये इजरायली अखबार है, ये क्या कह रहे हैं? आईडीएफ प्लानिंग 3 more weeks of operations to systematically degrade Iran's defense industry। 3 हफ्ते आईडीएफ कह रहा है कि 3 हफ्ते हम जंग लड़ने का हमारा प्लान रेडी है। भाई आप सोचिए, जो जंग 1-2 दिन में जीतने का दावा कर रहे थे अब खुद मान रहे हैं कि हम 3 हफ्ते, आईडीएफ प्लानिंग 3 more weeks of operation, 3 हफ्ते हम और ईरान में ऑपरेशन करेंगे। ये जंग ईरान में जितना विनाश हो रहा है, अप्रत्याशित रूप से ईरान और मजबूत होकर सामने उभर रहा है। अब ईरान ये जंग जीत जाएगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर ईरान परेशान कर रहा है, चौंका रहा है। अब आप देखिए कि फिर से एक नई वेव ऑफ स्ट्राइक उसने गल्फ नेशंस पर दाग दी है, फिर से टारगेट किया उसने गल्फ नेशंस को ईरान ने। ईरान कब क्या कर रहा है? सबको चौंका रहा है, आसपास वालों को सबसे ज्यादा चौंका रहा है जो उसके आसपास हैं। मतलब ईरान वाकई सरप्राइज कर रहा है अपनी लड़ने की क्षमता से और अपने वॉर प्लान से भी। अब लंदन की एक और तस्वीर है, द सन की ये रिपोर्ट है। वहां चूंकि माफ कीजिएगा इंग्लैंड की है, अभी लंदन की है नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, पर वहां अल कुद्स, अच्छा लंदन की है, लंदन की ही तस्वीरें हैं। तो अल कुद्स रैली थी जिसमें हजारों लोग जमा हुए, और लंदन में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और वो प्रोटेस्ट भी अक्सर करती रहती है। बाहर निकले और देखिए, कॉप्स प्रोव डेथ टू आईडीएफ, ये नारे लगे। आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस, ये नारे लगे, डेथ टू आईडीएफ। ब्रिटेन की, लंदन की जो पुलिस थी, लंदन के जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, आनन फानन एक्शन लेना पड़ा कईयों के खिलाफ। एंड मेक अरेस्ट एज प्रो ईरान प्रोटेस्टर्स गैदर फॉर अल कुद्स हेट रैली इन लंदन। कई गिरफ्तारी भी हुई है। कहने का मतलब ब्रिटेन में भी इस जंग के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं कि भाई अब जब इतनी आवाजें उठेंगी तो ब्रिटेन उस जंग में कैसे कूदेगा, फिर कितनी आवाजें उठेंगी। तो ये चिंता है, इसीलिए कीर स्टारमर ठंडा रिस्पांस कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण को कि ज्वाइन करो हमें। और अब वाकई ये बात है, साबित हो चुकी है, ईरान एक तैयारी कर रहा था जंग की। मतलब ईरान पहले हमला करेगा ये नहीं, ईरान इस तैयारी में काफी समय से था, जंग होगी तब हमें कैसे एक्ट करना है। और ईरान का वॉर प्लान अभी 100 में 100 नंबर। भाई जज्बा में मैं फिर कहता हूं, इजराइल के पास भी जज्बा है, ईरान के पास भी जज्बा है, पर वॉर प्लान ईरान इतना चौंकाएगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जो डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं ना, द बैटल वी हैव ऑलरेडी वॉन, कहां यार, फंसे हो अभी। देखते जाइए क्या होता है। फिलहाल ईरान के वॉर प्लान ने, मैं फिर कहता हूं, सबको चौंकाया है, और अभी अमेरिका को और कितना उलझाएगा ये तब पता चलेगा जब होर्मुज को लेकर अमेरिका को कोई फाइनल फैसला आएगा। अगर अमेरिका ने
होर्मुज में अपनी नौसेना उतारी तो भी अमेरिका मारा जाएगा, और नहीं भेजी या अपने एलाई को भेजा तो यह मान लिया जाएगा कि अमेरिका डर गया ईरान से। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए उसको शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।